उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। मिर्तपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अहम पहल की। जल एवं पर्यावरण में संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जल बचाओ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा ने की और उन्होंने सभी को शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध किया। इस दौरान सहारनपुर मंडलायुक्त रुपेश कुमार से लेकर कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से वंशिका सैनी की खास रिपोर्ट। पे आज कार्यक्रम किया गया, किस तरह का कार्यक्रम रहा? रामसर साइट स्थित हैदरपुर वेटलैंड जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है, आज यहाँ जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बर्ड सेंचुरी भी है हैदरपुर वेटलैंड। यहाँ आज पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी, बहुत सारे पर्यावरणविद, जल योद्धा, इस जनपद के चिंतक, शिक्षक तथा बच्चे सभी लोग मिल करके आज हम लोगों ने एक यहाँ मंथन किया कि मुजफ्फरनगर में पानी के महत्व को जन जन तक कैसे पहुँचाएं और जो इस जनपद की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है हैदरपुर वेटलैंड, उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको और विकसित करें, उसमें क्या प्रयास किए जाएं कि पक्षियों के लिए यहाँ बेहतर एक माहौल, एक वातावरण तैयार हो और लोग इस महत्वपूर्ण स्थल के विषय में जाने, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आए और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित कर सके। इसी उद्देश्य से आज एक कार्यशाला की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग इसको एक विकसित और बेहतर स्थल के रूप में स्थापित कर पाएंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेके, अच्छा पर्यटन बने? हमारा प्रयास यह है कि जो भी पर्यटक आए उसको सारी सुविधाएं हों, उसको रुकने के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी सुरक्षा और उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए, जिससे वो प्रकृति के इस सुरम्य स्थल पे आकर के वो आनंद ले सके। माँ गंगा की गोद में आपने कार्यक्रम रखा है जल के पास में, तो ये आपको विचार कहाँ से आया सर? जैसे आप देखिए दाहिनी तरफ ये गंगा जी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है और दूसरी तरफ ये हमारी दूसरी नदी सोनाली नदी का बहुत बड़ी जलराशि है। यदि हम जहाँ इसी जगह आकर के यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी, उनमें एक प्रेरणा जगेगी और जल संरक्षण के प्रति उनमें एक भाव जगेगा। इसीलिए किया गया। 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आपने बुलाए हैं, टीचर्स बुलाए हैं, अभिभावक बुलाए हैं, क्या संदेश आपने उनको दिया? हमारा उद्देश्य मात्र है कि ये बच्चे और ये शिक्षक और जो लोग यहाँ के जागरूक लोग इकट्ठे हैं, ये जाएं जन जन में जल संरक्षण प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, अब पक्षियों के प्रति एक भाव पैदा हो और उसको संरक्षित करने में, उसको पोषित करने में सभी अपना योगदान दें। यह उद्देश्य है। देश विदेश से यहाँ पे पक्षी आते हैं कि क्या कहेंगे शहरवासियों को, अपील किस तरह की करेंगे यहाँ पे आके? हम चाहेंगे कि लोग आएं और प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को देखें, स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी बुलाएं कि देखें कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है मुजफ्फरनगर की। यह अद्भुत अद्वितीय जगह है जिसका सभी लोग आनंद लें। विदेशी पक्षियों के ये संरक्षण के लिए क्या आप कर रहे हैं और किन किन देशों के पक्षी यहाँ आते हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलियन और विदेशों के बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो यहाँ करीब 2 से 3 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको कोई प्राकृतिक रूप से उनको कोई असुविधा न हो और वो यदि यहाँ आ रहे हैं तो उनको पूरा एक प्राकृतिक माहौल मिले और भविष्य में और पक्षी आए, यही हमारा प्रयास है। पक्षी विहार के रूप में आपने इसको विकसित किया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, विदेश में? एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम विकसित करेंगे। लोग आए, प्रकृति के सुरम्य और ये मनोरम दृश्य का आनंद लें, यही उद्देश्य है। जल योद्धा के रूप में स्थापित हुए हैं, जी जल योद्धा के नाम से। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में चूंकि पानी कम था और कई ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, हम राज्य, समाज, सरकार सभी मिलकर पानी के लिए प्रयास करें। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, घर का पानी घर में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे, हर खेत पर मेड़ हो, हर मेड़ पर पेड़ हो, वर्षा
का पानी हम बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। मैं पद्मश्री के रूप में नहीं, एक पानी का पैरोकार होने के नाते ऐसी आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आपने वहाँ पर एक अलग जगह है और एक ऐसा काम करके दिखाया जो असंभव था जी जहाँ पर पानी कभी नहीं था। ये उम्मीद के पता नहीं क्या स्थिति जी जी बुंदेलखंड अपने आप ही नाम सुनकर आदमी डरता है। मैंने नहीं, हम सब ने किया, किसानों ने किया, अपना फावड़ा उठाया, मेड़बंदी करी और पानी को रोका। आज पूरे देश में पानी की चर्चा है। हम सबको ऐसा काम हर जगह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।